मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अदनान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, पुराने ज़माने में एक बादशाह वक्त ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि पूरे शहर में ये ऐलान करवा दो कि कल सुबह जब मेरे महल का मरकज़ी दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस शख्स ने भी महल में मौजूद जिस भी चीज़ को हाथ लगाया, वो चीज़ उसी वक्त उसकी हो जाएगी। वज़ीर ने रियासत के बादशाह के हुक्म ताबे लाते हुए ऐलान करवा दिया। इस ऐलान को सुनकर सब लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हुए, लेकिन बाद में आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाऊंगा ताकि वो चीज़ मेरी हो सके। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को, तो कुछ लोग हाथी, कुछ लोग दूध देने वाले गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे, और कुछ लोग तो कनीज़ों और दीगर चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब सुबह महल का मरकज़ी दरवाज़ा खुला तो लोगों का समंदर उभर आया और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए दौड़े। बादशाह के महल में एक रश सा लग गया। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को हाथ लगा दूं ताकि वो चीज़ें हमेशा के लिए मेरी हो जाए। बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठा सब लोगों और इनकी लालच को देख रहा था और अपनी आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा भी रहा था कि ये लोग कितने सादा और कम अकल है। उसी वक्त इस भीड़ में से एक शख्स बादशाह की तरफ बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के पास पहुंचकर उसने बादशाह को छू लिया। सब लोग इस शख्स को देखकर हंस रहे थे कि ये कितना बेवकूफ़ है जो इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर बादशाह को हाथ लगा रहा है। दूसरी तरफ इस शख्स ने जब बादशाह को हाथ लगाया तो बादशाह के ऐलान के मुताबिक बादशाह इसका हो गया और बादशाह की हर चीज़ भी इसकी हो गई, और महल में जो भी चीज़ें थी वो सब भी उस शख्स की हो गई, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो बादशाह वक्त की थी। जिस तरह इस कहानी में बादशाह वक्त ने इन लोगों को मौका दिया लेकिन इन लोगों ने गलतियाँ की, ठीक इसी तरह हमारी कायनात का मालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर रोज़ मौका देता है, लेकिन अफसोस हम लोग नादान हैं, हमें इस मौका की अहमियत का अंदाज़ा नहीं और हर रोज़ गलतियाँ करते हैं। हम अल्लाह को हासिल करने के बजाय अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों को तलब करते हैं, लेकिन कभी भी हम इस बात पर गौर नहीं करते कि सारी चीज़ें तो एक दिन फना होने वाली है। क्यों ना दुनिया और दुनिया में बनाने वाले इन सारी चीज़ों की मालिक को अपनाया जाए, क्योंकि इस कहानी की तरह अगर मालिक को हमने अपना बना लिया और अल्लाह हमारा हो गया तो इसकी बनाई हुई हर चीज़ भी हमारी हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ और उर्दू स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त मिल सके। एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो।